Hello guys, welcome to my YouTube channel, Exceptional Dialogue. I am Vishnu Chaudhary, AIR 40 in Engineering Service Exam 2019. In this playlist, I am uploading videos about different exam processes and their preparation strategies. Today, I have with me Mr. Amarjeet. अमरजीत ने ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर करी ESE 2019 में। अमरजीत के बारे में ब्रीफली आपको बताऊं कि अमरजीत ने NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट है और अमरजीत ने ESE 2019 में AIR 3 सिक्योर करी है, लेकिन ही इज AIR 1 इन कन्वेंशनल मार्क्स। ही सिक्योर्ड 437 मार्क्स आउट ऑफ 600 इन कन्वेंशनल। उससे पहले अमरजीत ने गेट 2018 में AIR 75 सिक्योर करी थी। गेट 2019 में अमरजीत ने AIR 21 सिक्योर करी है। इस वीडियो में अमरजीत से हम उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानेंगे। उन्होंने मेंस में ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से उनको 437 मार्क्स मिले। और पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन में क्या क्या मटेरियल फॉलो होना चाहिए, क्या क्या टेस्ट सीरीज आपको करनी चाहिए, इस सब के बारे में बात करेंगे। एंड इन सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे कि जब आपका मेंस बहुत क्लोज हो जाता है तो आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या मिस्टेक्स जनरली करते हैं लोग, और किस तरीके से आपको रिवीजन स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो इन सब पे आज हम अमरजीत से बात करेंगे। तो अमरजीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद विष्णु, आपको भी जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया और मेरी जो छोटी सी नॉलेज है उसको शेयर करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। तो सबसे पहले आप बताइए अमरजीत कि आपने मेंस में कितने मार्क्स सिक्योर करे थे? जी, एक्चुअली इसमें दो पेपर होते हैं, 300 मार्क्स ईच। तो मेरे पहले पेपर में जो है 207 मार्क्स थे और सेकंड पेपर में 230 मार्क्स थे। तो टोटल 437 थे आउट ऑफ 600। तो ये काफी एक्सेप्शनल और काफी बढ़िया स्कोर आपने किया था। शायद 437 इज द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर, राइट? जी सर। तो आपने मेंस की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी और किस तरीके से आपने मेंस को कवर किया था? जी, एक्चुअली मेरा 2018 में पहला अटेम्प्ट था और 19 में सेकंड अटेम्प्ट था। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन है जो वो 2018 में ही मैंने कवर कर ली थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, तो ये 19 में मैंने उसमें ऐड ऑन ही किया है। तो अमरजीत, अब हम प्रिपरेशन वाले पार्ट पे आते हैं। आपने कन्वेंशनल की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया? क्या कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी, या आपने ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती हैं वो आपने फॉलो करी? आपने क्या क्या मटेरियल पढ़ा था इसके लिए? तीन चीजें ही मेन फोकस में थे मेरे। प्रीवियस ईयर वो मैंने अच्छे से किए और 2 बार किए मैंने वो। अच्छा। एक दूसरा, मैंने मेडिजी की टेस्ट सीरीज क्लासरूम में जाके दी 2018 में, और IES मास्टर की टेस्ट सीरीज मैं घर लेके आता था और उसको रिलीजियसली अटेम्प्ट करता था। जो उसमें 8 के 8 क्वेश्चंस होते हैं, सब करता था अटेम्प्ट। तो ये तीन चीजें ही मुझसे 2018 में हो पाई हैं। तो उसके बाद 2019 की मैं बात करूं तो मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट पहले ही कवर हो चुका था। तो मुझे अब था कि थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स और लगा लेता हूं। तो मैंने जो काफी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो अनकवर्ड रह जाते हैं और बच्चे जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं इवन एग्जाम्स में ही, जो पेपर 1 में मोस्ट ऑफ दी होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर एंड RCC एंड ऑल, तो मैंने इनके लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो की। हालांकि मैंने कंप्लीट स्टैंडर्ड बुक अटेम्प्ट नहीं की, क्वेश्चन रिलेवेंट है एग्जाम में आ सकते हैं वही मैंने किए। मेंस के लिए हालांकि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, लेकिन मेडिजी है या फिर आइस मास्टर है, इनमें जो भी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है CQPP में, वो मैं घर लाता था और खुद से सोल्व करता था। शुरू में मैंने क्या किया था, जो अपने क्लास नोट्स थे, जो कोचिंग मटेरियल्स था अपना, तो जो भी क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हुए थे ड्यूरिंग क्लासेस, पहले मैंने 1 महीने बैठ के वो सारे कंप्लीट किए, ताकि एक बेसिक सा मुझे आइडिया आ जाए हर सब्जेक्ट का कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कन्वेंशनल में आते हैं। उसके तो अलावा मैंने प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से किया बैठ के। मैंने ये सब कवर कर लिया था और होपफुली मेरा अच्छा स्कोर रहा 2019 के मेंस में। 2019 के एग्जाम्स के पहले आपने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी तो आपके वहाँ कैसे मार्क्स आते थे, आपकी कैसी रैंक्स वहाँ पे आती थी? जी, एक्चुअली इस बार मैंने मेंस को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया था। तो एक्चुअली मैंने 3 टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी। अच्छा। IES मास्टर और एस की मैंने जाकर क्लासरूम में दी थी और मेडिजी की मैं रूम पे लाके सोल्व करता था। और अगर मैं रैंक की बात करूं तो ज्यादा कंसिस्टेंसी तो नहीं रही थी, कभी सेकंड भी, कभी फर्स्ट भी आई, कभी 80 भी गई है। अच्छा। तो आपको जो मेन है कि वो एक रेंज में रहना होता है आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी एक में अच्छे टॉप 10 में आ रहे हो, एक में 200 300 जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हर एक सब्जेक्ट के आपका इक्वली कमांड होना चाहिए। मार्क्स आपके कैसे आते थे जनरली टेस्ट सीरीज में? मैं ये कहूंगा कि आपको ज्यादा बोदर करना चाहिए, वो रैंक पे आपको फोकस करना चाहिए, ना कि मार्क्स पे। क्योंकि मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज में वो कोचिंग वाले कैसी टेस्ट सीरीज सेट कर रहे हैं वो इस पे डिपेंड करेगा। तो मैं यही कहूंगा एस्पिरेंट्स को आपकी रैंक पे फोकस करिए रादर देन मार्क्स। तो अमरजीत, आपने सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व करे थे क्या एग्जाम के पहले? एक्चुअली सिविल सर्विसेज में भी दो ही एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो मैंने पेपर 1 की जो बुक थी सिविल सर्विसेज की वो कंप्लीट सोल्व की थी। एक्चुअली क्या होता है ना, सिविल सर्विसेज में पेपर 1 में ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। क्योंकि जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, देन आरसीसी, देन स्टील, देन एफएम एंड सॉइल, तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो पेपर 1 में ही कवर हो जाते हैं। तो मैंने पेपर 1 की सिविल सर्विसेज की अच्छे से लगाई थी। अमरजीत, 2018 और 19 में ऐसा देखा गया कि पेपर वन में काफी सारे नए टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि स्टेयरकेस, वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, देन स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। इसको आपने कैसे प्रिपेयर किया? जैसा कि ये काफी हॉट टॉपिक रहे हैं और न्यूली ऐड हैं 2017 से ही, तो हम्म, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी इन टॉपिक से काफी हाई रहती है। हम्म, तो मैंने इनके लिए क्या किया कि जो भी मेंस के बैचेज होते हैं कोचिंग्स में, उनमें जो भी पढ़ाए गए थे टॉपिक उनको अच्छे से कवर किया। हम्म, हालांकि इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, एक टॉपिक से हालांकि 5-5 6 क्वेश्चन इतने ही बन पाते हैं। तो मैंने इनके लिए कोचिंग्स में जो पढ़ाया था वो अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने अलग से एक नोटबुक लगा रखी थी इन टॉपिक्स के लिए। अच्छा, तो जो भी क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में पूछे जाते थे डिफरेंट हम्म, डिफरेंट टेस्ट में, तो मैं उनको एक जगह पे लिख लेता था, हम्म, ताकि बाद में मैं एक साथ सबको रिवाइज कर पाऊं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सिविल सर्विसेज की पेपर 1 भी प्रीवियस ईयर है जो वो कंप्लीट लगा लिया था। तो सिविल सर्विसेज में जो ये न्यूली एडेड टॉपिक हैं, ये काफी पहले से आ रहे हैं, 2004 एंड 5 से पूछे जा रहे हैं और काफी रिपीटेटिवली पूछे गए हैं वहां पे। हम्म। तो वहां से मुझे ये बेनिफिट मिला कि जो ये न्यू टॉपिक थे वो काफी अच्छे से मुझे कवर हो गए। तो अमरजीत, अब हम बात करते हैं आपके पेपर वन पेपर टू की स्ट्रेटजीज के बारे में। आपने पेपर वन पेपर टू को क्या एक साथ कवर किया, या आपने पहले पेपर वन को कंप्लीट कवर करके फिर पेपर टू पे आए? किस तरीके से आपने इसको दोनों पेपर को कवर किया था? देखिए, हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को, तो हर किसी को एक साथ ही कवर करना पड़ता है पेपर 1 और पेपर 2। हालांकि स्ट्रेटेजी कह सकते हैं दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि पेपर 1 में काफी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। हम्म, मेरी ख्याल से 65 to 70% टाइम जो आपकी मेंस प्रिपरेशन का वो पेपर 1 को आपको देना पड़ेगा। और काफी रटने वाली चीजें नहीं है पेपर 1 में, बस थोड़ा अजम्पशंस है आपको याद करनी है, डिजाइन एंड एनालिसिस है वो आपको हम्म, अच्छे से आना चाहिए। थ्योरेटिकली पार्ट नॉर्मली पेपर 2 में ज्यादा पूछा जाता है, पर हालांकि ये कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, क्योंकि हमने 2019 में देखा भी है पेपर 1 में थ्योरी ज्यादा पूछी गई एज ज्यादा पूछ कम्पेयर गए। टू पेपर 2। तो यही है, पेपर 2 में थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल होते हैं वो डायरेक्ट टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो पेपर 1 में लेकिन आपकी जो स्किल्स है वो मैटर करती है, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप कौन से उसमें स्टेप्स दिखा पा रहे हैं स्पेस के अकॉर्डिंग। तो ये सब हम्म, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा अलग अप्रोच रहेगी। अदरवाइज पेपर 1 एंड पेपर 2 सिमिलर ही है। हाँ, बिल्कुल आपने एकदम ठीक कहा है, क्योंकि पेपर वन में काफ़ी डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको डिजाइन स्टेप्स एक बार पता होना चाहिए, याद रहते हैं, तो आपको वहाँ बहुत हेल्प करता है। दूसरा, पेपर टू का जैसा आप बता रहे हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरली क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको फॉर्मूलेज काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। नहीं तो अगर फॉर्मूला याद नहीं जी तो आप कर ही नहीं पाएंगे वो क्वेश्चन। जी, मैं फॉर्मूलेज का भी बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला भी आपको टिप्स पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स हो गया अब हमें फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2019 में मैं आपको बताना चाहूंगा एक क्वेश्चन था लॉजिस्टिक्स कर्व से, तो काफी जनरली बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं, काफी लेंथी सा फॉर्मूला है वो। तो और डायरेक्ट क्वेश्चन था 12 मार्क्स का, उससे अगर किसी को आता है तो फिर आता है, नहीं तो नहीं। तो आपको फॉर्मूले भी आपको टिप्स पे होने चाहिए मेंस के लिए भी। जैसे आपने अभी बताया, पेपर वन में भी काफी थ्योरी अभी आने लग गई है। जनरली जैसे होता है, हमको पहले से पता होता है पेपर वन का जो बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले पार्ट से काफी थ्योरी आती है। पर अगर हम बात करें पेपर टू में, तो वहां भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जो थियोरिटिकल होते हैं। तो इस पूरी थ्योरी को आपने कैसे कवर किया और इतने लंबे समय तक कैसे याद रखा उसको? जी, जो मोस्ट ऑफ द थियरी पार्ट है वो टेस्ट सीरीज के दौरान ही कवर हो जाता है।
क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी काफी थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने जो है उन ही थ्योरी के क्वेश्चंस को जो टेस्ट सीरीज में आए थे वो उसी वक्त देख लेता था। उसके रिलेटिव जो भी 2-4 क्वेश्चन इधर उधर के होते थे वो भी उसी वक्त देख लेता था। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो थियरी का जो हमारा टेस्ट सीरीज से ही कवर हो जाता है। और लास्ट में जब 15 दिन या फिर 10 दिन रह जाते हैं एग्जाम के, जब मेरा खासकर ये होता था कि जब एग्जाम काफी क्लोज होता था तो काफी कुछ पढ़ने का मन नहीं करता था, तो उस वक्त मैं थियरी को कंप्लीट करता था। तो उस वक्त हमारी स्पीड भी ज्यादा हो जाती है कवर करने की। और उसके अलावा मैंने थियरी को कवर किया है, जो अपना कोचिंग मटेरियल हमें मिला था उसमें जो जो भी थियरी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, सीपीएम है, या फिर हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, खासकर एनवायरनमेंट एंड सॉइल, तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ से थ्योरी आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो थ्योरी की बुक्स मैंने कंप्लीट पढ़ ली डिटेल में। हालांकि मैं नहीं गया बिल्कुल कि मेरे को बिल्कुल याद रखना है सब कुछ, बस ऐसा कि यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं 4-5 पॉइंट आराम से बना सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने वो बुक्स को बार बार पढ़ा, और तो बस ऐसे ही मुझे थ्योरी पार्ट कवर हो गया। तो थ्योरी पार्ट के लिए आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे या आप हाईलाइट करते थे या आपका क्या तरीका था? नहीं, थ्योरी पार्ट के लिए मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं हाईलाइट रखता था और उसके साथ साथ में हाईलाइट करता चलता था या फिर अंडरलाइन करता चलता था, जैसे भी अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के हैं इतने ज्यादा वहाँ पे प्रोसेस होते हैं फिल्टरिंग के, बस उनको एडवांटेज डिसएडवांटेज और हर एक के याद कर लिए, बस अंडरलाइन कर लिए। और मैं बेटर ये कहूंगा कि आपके साथ अगर जो कोई भी प्रिपेयर कर रहा है, 2 बंदे एक साथ मिलके और उनको डिस्कस करें ना, तो काफी जल्दी थियरी पार्ट कवर हो सकता है एज कम्पेयर टू हम अकेले बैठ के उसको याद करें। अगर हम एक बार ऐसे डिस्कस कर लेते हैं तो 3-4 पॉइंट तो आराम से हम एग्जाम में लिख ही सकते हैं उस लिख टॉपिक सकते से अगर क्वेश्चन आएगा तो। तो अमरजीत, अब आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कोई स्पेशल टिप्स देंगे एस्पिरेंट के लिए कि क्या किन चीजों पे उनको ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा कि रिपीटेशन इज द की, कि बार बार रिपीट किए उसी क्वेश्चंस को बार बार कीजिए। एक टाइप के क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए। तो जैसे पेपर 1 के अगर हम बात करें तो आपका जो कंटेंट है वो कम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है वो काफी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में वो काफी लेंदी होते हैं। एसडीएम, एमडीएम और ये स्ट्रक्चरल एनर्जी मेथड, आरसीसी स्लैब डिजाइनिंग, तो एक एक 20 नंबर का क्वेश्चन करीब करीब हाफ आवर और 25 मिनट ले लेता था, जबकि हमें 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 12 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, तो आपको काफी सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, हाथ आपका स्लो चलेगा। लेकिन आपने वही क्वेश्चन अगर 20 बार कर रखा है तो आपको फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। आपका हाथ पे सारे स्टेप्स आपके दिमाग में पहले से होंगे और आपका हाथ काफी फास्ट चलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चंस की बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, ताकि उसका क्वेश्चंस की जो टाइमिंग है अटेम्प्ट करने की वो 30 मिनट से कम 15 मिनट्स पे आपकी आ जाए। तो यही है, बार बार करो। कैलकुलेटर का है जो वाइजली यूज करो। स्टेप्स हैं जो भी अजम्पशंस हैं ये आपके बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। उसके अलावा पेपर 2 में जो है आपका काफी डाइवर्स हो जाता है टॉपिक, कंटेंट काफी ज्यादा है। आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, और बाकी जो कुछ भी है थियरी पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। तो अमरजीत, अब हम बात करेंगे कि पेपर अब बहुत क्लोज आ गया है, जो 2020 का पेपर होना है मेंस का। ऑलमोस्ट वो पहले पहले भी 2 बार ऑलरेडी कोरोना की वजह से शिफ्ट हो चुका है। अक्टूबर में उनका डेट है, ऑलमोस्ट 1 मंथ 10 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो अब हम उनको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी है, स्पेशली वाइल अटेम्प्टिंग पेपर, 1 महीने में उनको अब क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अमरजीत फॉर शेयरिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन। एक्चुअली काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी हैं जो कि एस्पिरेंट को बहुत काम आएगी। मेरे ख्याल में जो भी क्वेश्चंस उनके दिमाग में हो सकते हैं हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। धन्यवाद विष्णु, आपको भी जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया और मेरी जो छोटी सी नॉलेज है उसको शेयर करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है।
Thank you so much, Amarjit, and thank you guys for watching this video. Please subscribe to my channel for all such informations. Thank you.